गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बहुत ही दुखद समाचार आपको मिला होगा, एक बहुत सैड मैसेज। जो आपके साइंस की टीचर थी जोहरा मैम, वो अब हम लोगों के बीच में नहीं है और जिसकी वजह से कुछ क्लासेस उनके जो है कुछ टीचर्स को हैंड ओवर किए गए और कुछ क्लासेस हम भी ले रहे हैं। तो आपको कुछ केमिस्ट्री के जो पोर्शंस हैं उसको कुछ लेक्चर्स हम भी लेंगे। तो आपको कोशिश ये करेंगे कि आपको सारी चीज़ें समझ में आए और ये सारी चीज़ें जितनी भी हम लोग पढ़ेंगे उसको आपके एंड से और मेरे एंड से, दोनों एंड से वर्क होना चाहिए। मेरे एंड से ये वर्क होगा, कोशिश करने की हम ये कोशिश करेंगे कि आपको सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं बहुत क्लियर आउट हो जाएं। आपके एंड से क्या होगा कि आपको अच्छे से इसको सुनना है। वीडियो को नहीं समझ में आया तो इसको 2 बार, 3 बार, 4 बार आप वीडियोस देखेंगे और जब आप वीडियोस देखेंगे तो आसानी से आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो इसलिए जो भी चीज़ जो है पढ़ाई जा रही है उसको थॉरली पढ़ने की कोशिश करिए और रोज़ जो है इन वीडियोस को देखने की कोशिश करिए। अब देखिए हम लोग स्टार्ट करेंगे जो है चैप्टर, जो कि साइंस की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के मतलब सब्सटेंस मटेरियल होता है, कोई दो या दो से ज्यादा मटेरियल आपस में मिक्सअप हो जाए तो उनको हम कैसे सेपरेट करें। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप मार्केट जाते हैं और मार्केट से जो है झोले में ढेर सारी सब्जी ले आते हैं। सब्जी लाते हैं तो एक के साथ दूसरी भी, दूसरे के साथ तीसरी भी, तीसरे के साथ चौथी भी, सब रख करके लेकर के आते हैं। तो एक तरह से जो सब्जी हुई वो आपके सब्सटेंसेस हो गए। अब वो सब मिक्सअप हो गए पूरे झोले में। जब आप घर आते हैं तो क्या उसी झोले को वैसे ही रख देते हैं? नहीं, आप क्या करते हैं, जितनी चीजें हैं, जैसे आलू लाए हैं, आलू सब सेपरेट कर लेंगे। फिर टमाटर लाए हैं, टमाटर को आप सेपरेट कर लेंगे। जितनी भी सब्जी आप लाए हैं सबको अलग अलग सेपरेट कर लेंगे। तो वहां पर आपने क्या किया कि सब्सटेंस का सेपरेशन किया। तो बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहां पर हमें रिक्वायरमेंट होती है कि हम सब्सटेंस को सेपरेट करें। आप गए जाकर के फल लेने चले गए, झोला लेकर के गए, उस झोले में, उस बैग में आपने पहले सेब खरीद लिया, फिर आगे बढ़े, आपको दिखाई पड़ा अच्छा केला भी बिक रहा है, केला भी आपने ले लिया, उसी में संतरे भी आपने डलवा दिए हैं। तो कई चीजें लेकर के जो है आप घर वापस आए। जब घर वापस आए तो क्या सब एक साथ रख देते हैं? आप सबको अलग अलग कर देते हैं। यहाँ सेब को हमने इस बास्केट में रख दिया, या फिर जो है आपके एक तरह से जो केला है उसको हम यहाँ सेपरेट करके यहाँ रख दें। तो हमने क्या किया कि इन सभी चीजों को, सब्सटेंसेस को सेपरेट किया। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम लोग को सेपरेट करनी होती हैं या करते हैं, हम लोग ध्यान नहीं देते। तो वही चीज उसी पर जो है आपके कंसर्निंग ये टॉपिक होता है। तो सेपरेशन दो किसी भी चीज का, कोई सॉलिड चीजों का भी किया जा सकता है, सॉलिड के साथ लिक्विड का भी किया जा सकता है, दो लिक्विड्स का भी किया जा सकता है। तो किसी भी तरह के सब्सटेंसेस का हम सेपरेशन करते हैं। अब देखिए नॉर्मली जो हम लोग घरों में जो सेपरेशंस करते हैं उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। तो सेपरेशंस में अगर हम देखें तो क्या चीजें आएंगी? सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस में अगर हम देखें तो सेपरेटिंग टी लीव्स विद अ स्ट्रेनर। जो स्ट्रेनर होता है, छन्ना, जिससे छन्नी से हम छानते हैं, तो उसमें जब हम चाय बनाते हैं तो चाय में क्या करते हैं, तो चाय को जब हम जो है छन्ने में डालते हैं तो चाय की पत्तियां जो होती हैं वो स्ट्रेनर में रुक जाती हैं, छन्ने में रुक जाती हैं, और वो स्ट्रेनर के अंदर जब जो है आपके रुक गई और बाकी चाय नीचे चली गई। तो दो चीजों का मिक्सचर था, एक वाटर और एक जो है चाय की पत्तियां। चाय की पत्तियों ने अपना अर्क छोड़ दिया तो अब चाय का जो है आपके चाय एक अलग लिक्विड हो गई और उसमें पत्तियां अलग हो गई। लेकिन क्या हम पत्तियों को भी पी जाते हैं? नहीं पीते, उनको अलग करते हैं। तो हम सेपरेट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, अपने स्ट्रेनर से, स्ट्रेनर किसको कहते हैं? छन्ने को। तो स्ट्रेनर से हमने क्या किया, कप में जब चाय उड़ेला जो है आपके केटल से, तो कप में चाय आ गई, स्ट्रेनर में जो है पत्तियां रुक गई और बाकी आपने ये निकाल लिया। तो ये क्या है, ये नॉर्मल घरों में यूज होता है, सेपरेट हम लोग इस तरह से करते हैं। जैसे मक्खन निकाला जाता है, दूध है, दही है, सब तरह, जैसे दूध से आप जो है मक्खन निकालते हैं। तो मक्खन निकालने के प्रोसेस क्या होता है?
मटकी होती है, दूध है, और इसको मथनी होती है, तो इसे मथनी को चर्निंग कहा जाता है, चर्न। तो इससे चर्निंग की जाती है, मथा जाता है, तो मथने को क्या कहते हैं, चर्निंग करी जाती है। तो जब मथा जाता है तो धीरे धीरे करके मक्खन जो है आपके सेपरेट आउट होता है दूध से, तो दूध से बाहर निकलता चला जाता है, मक्खन को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो इसके मतलब ये हुआ कि दूध के अंदर ही मक्खन है, तो मक्खन के पार्ट को हम दूध से सेपरेट कर रहे हैं, तो मक्खन इसी तरह से आप सेपरेट आउट हो रहा है। तो ये दो सब्सटेंसेस हुए, मिल्क हुआ, मिल्क के अंदर मक्खन था लेकिन हमें दिख नहीं रहा था, उसी में घुला हुआ था, लेकिन जब हमने चर्निंग दी तो मथा उसको, तो जब मथा तो हमने देखा कि दूध से बाहर निकल करके क्या आ गया, जो है आपके मक्खन आ गया, तो मक्खन को हमने निकाल लिया। मक्खन निकालने के बाद अब पतला दूध हो जाएगा दूध के अंदर से, क्योंकि आपके मेन चीज निकल गई। तो ये जो आपके एक तरह से चीज होती, तो एक ही चीज में कभी कभी दो या दो से अधिक या दो से ज्यादा जो है आपके सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं, उन सब्सटेंसेस को हम लोगों को अलग करना होता है। तो अब ये अगर हम लोग देखें अपनी पूरी लाइफ में, तो बहुत सारी चीजें हैं जहां पे हम लोगों को अलग करना होता है, तो इन्हीं सब्सटेंस को अलग करने का ही प्रोसेस हम लोगों को देखना होता है। फिर देखिए सेपरेशन क्या है, मेथड्स ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन हम लोग करते हैं तो उसके मेथड्स क्या क्या है। मेथड्स कई तरह से हो सकते हैं, जैसे पहला है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग में क्या होता है, जैसे सुबह सुबह मम्मी लोग जो है जब दाल बनाती हैं, चावल बनाती हैं, क्या करती हैं, दाल आपने लिया, दाल बिनती है, दाल में से कंकड़ को अलग कर लिया, कम कंकड़ है, दाल ज्यादा है, कंकड़ कम है, तो दो चार बिनना जो है आसान हुआ। लेकिन जितनी दाल है उतने ही कंकड़ अगर मिला दिए तो क्या मम्मी बिन पाएंगी, नहीं बिन पाएंगी। तो हैंड पिकिंग क्या है, हैंड पिकिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें ढेर सारी चीज में से कुछ चीज खाली आपको अलग करना हो। जैसे दाल है, चावल है, तो उसको बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, हैंड पिकिंग से हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। तो इंप्योरिटीज जितनी होती हैं, गंदगी जितनी होती है, पत्थर जितने होते हैं, उन सबको हम लोग बाहर निकाल देते हैं। तो ये हैंड पिकिंग प्रोसेस हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपने बास्केट में फल रखे हुए हैं, और उस फल में जैसे मान लीजिए कि 15-20 फल हैं, उसमें से 2 फल खराब हो गए, 2 सेब उसमें से खराब दिख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, 2 सेब को निकाल लेंगे। अब एक पूरी ट्रक है और उस पूरी ट्रक में जो है आपके सेब लगे हुए हैं, और उस ट्रक में ढेर सारे जो है आपको जो है खराब सेबों को निकालना है, तो आप निकालेंगे, वो एक बहुत हेक्टिक प्रोसेस हो जाएगा, ज्यादा क्वांटिटी हो गई। तो कुछ चीजें जब हम लोग निकालते हैं तो हैंड पिकिंग प्रोसेस से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो पहला प्रोसेस होता है हैंड पिकिंग। तो ये आपका हैंड पिकिंग प्रोसेस कहां इस्तेमाल करेंगे, बस ये चीज दिमाग में रखिए, हर उस जगह इस्तेमाल होता है जब हमें निकालने वाली इम्प्योरिटी जो होती है, जो खराब चीजें होती है, वो कम हो। जब कम होती हैं तो हम हैंड पिकिंग प्रोसेस का इस्तेमाल कर लेते हैं। नेक्स्ट एक प्रोसेस आपने देखा होगा, थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है, जैसे गेहूं है, तो क्या गेहूं अलग से मिल जाता है, गेहूं जो है आपके एक तरह से उसको निकालना पड़ता है। तो अब पहले थ्रेशिंग क्या हुआ करता था, पहले उस थ्रेश के मतलब होता है कि पीटना। तो थ्रेशिंग जो प्रोसेस होता था तो ऐसे झटका जाता था, तो झटकने के प्रोसेस से गेहूं अपने आप जो है, जो आपके एक तरह से उसकी पूरी बार्ली होती है, जो उसकी जो आपके ये कहें कि गेहूं जिसमें लगा होता है, उससे गेहूं को अलग करने के लिए उसको पीटा जाता है। तो ये जो आपके एक तरह से थ्रेशिंग होती है, तो वो हाथ से भी थ्रेशिंग हो सकती है। अब क्या है, अब मैनुअल चीजें तो रही नहीं, गेहूं बहुत ज्यादा, कितना थ्रेशिंग हाथ से करेंगे, अलग अलग निकालने का प्रोसेस। तो अब थ्रेशिंग मशीनें आ गई हैं, थ्रेशिंग मशीन का यूज करने लगे हैं। तो थ्रेशिंग एक प्रोसेस होता है जिससे हम लोग गेहूं या चावल, जैसे धान जो होता है तो उस धान में से चावल को निकालते हैं। तो ये सब प्रोसेस जो होता है इसको हम लोग थ्रेशिंग बोलते हैं। तो थ्रेशिंग का इस्तेमाल एग्रीकल्चर फील्ड्स में किया जाता है। तो एग्रीकल्चर फील्ड में जो भी चीज हम लोग को निकालनी होती, बनानी होती, वो हम लोग इससे निकालते हैं। नेक्स्ट है विनोइंग। विनोइंग में क्या होता है, अक्सर आपने देखा होगा, विनोइंग जो है एक तरह से जैसे घरों में भी इस्तेमाल होता है। कुछ चीजें होती हैं, जैसे मान लीजिए धूल गर्दा ज्यादा होती है किसी चीज में, तो धूल गर्दा, कंकड़ पत्थर छोटे हल्के जो है आपके मौजूद हैं, तो उनको कैसे अलग किया जाए, या हल्के फुल्के जो होते हैं उनको कैसे अलग किया जाए। तो जैसे आपने देखा होगा सूप से अक्सर क्या होता है, जैसे चावल है उसको फटक दिया,
फटकना जिसको कहते हैं। तो विनोइंग का मतलब क्या होता है? फटकना। तो फटकने को ही इंग्लिश में विनोइंग कहते हैं। तो अगर फटका जाए मतलब उसको जो है एक तरह से प्रेशर के साथ पटका जाए चावल को अगर सूप पर, तो धीरे धीरे करके जो है एयर जो है आपके हल्के पार्टिकल्स को उड़ा ले जाती है। और ये विनोइंग जब की जाती है तो हमेशा ये ध्यान रखा जाता है कि विंड के डायरेक्शन में की जाती है। अगर हवा इधर की चल रही है तो विनोइंग ऐसे करें कि जिससे कि जितने हल्के पार्टिकल्स हैं, जैसे मान लीजिए कि गेहूं के साथ की जा रही है, धान के साथ की जा रही है, तो जितना धान का पार्टिकल होगा, गेहूं का पार्टिकल होगा, वो सब नीचे गिरता जाएगा और जितने डस्ट होगी वो अपने आप आगे आगे गिरती जाएगी। जो भूसा है, हस्क जिसको कहा जाता है, वो आगे की तरफ हवा से गिरता जाएगा। तो उसको एक तरह से जैसे सूप हम लोग ऐसे से फटकते हैं, तो इससे क्या होता है कि जितनी भी गर्दा होती है वो सब बाहर निकलती चली जाती है। और इससे क्या करते हैं, ऐसे 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 हिलाते जाते हैं, अपने आप ही गिरता जाता है। और हवा क्या करती है, हवा जो है सूप से जितने भी हल्के पार्टिकल्स होते हैं उनको आगे बढ़ा देती है, बाहर निकाल देती है, और नीचे की तरफ जो गिरता है वो आपके ये ग्रेन्स गिरते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको विनोइंग या फटकना कहते हैं, जैसे सूप से फटकना। फिर एक सेपरेशन क्या, सिविंग। सिविंग क्या होती है? सिव जो होता है वो क्या होता है? छलनी, जिससे छाना जाता है। तो छलनी जो होती है जिसको छानते हैं तो वो सीव कहलाता है। तो सीव जो है आपके सीव से अगर हम कोई भी चीज जो है आपके एक प्रोसेस में हम लाते हैं, जैसे मान लीजिए किसी छन्ने से कोई चीज छानते हैं तो उसी को सीविंग करने लगते हैं। तो सीव से बना है ये सीविंग। तो छन्ने को सीव कहते हैं। जैसे मान लीजिए आटा है, आटे को जब आप बनाते हैं, आटा गूंदने से पहले आटे को अक्सर छान लिया जाता है, जिससे कि उसमें जो अभी आपके इम्प्योरिटीज हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, उसका भूसा है, वो सब निकल जाए। बहुत सारे लोग भूसा सहित खाते हैं, बहुत सारे लोग भूसे को निकाल देते हैं। तो भूसे को जब निकालते हैं तो छलनी से छालते हैं। तो इसी प्रोसेस को सीविंग कहते हैं। तो क्योंकि सीव का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, छन्ने का इस्तेमाल कर रहे हैं, या आपने देखा होगा कि जहां पर कंस्ट्रक्शन होते हैं, घरों में कंस्ट्रक्शन होते हैं, बिल्डिंग बनती है, तो वहां पे आप देखते हैं कि जब मसाले बनाए जाते हैं तो मसालों में अक्सर क्या होता है कि जैसे बालू आलू अगर आप देखें तो बालू में ढेर सारे छोटे छोटे कंकड़ पत्थर आ जाते हैं। तो और कंकड़ पत्थर जो है जब प्लास्टर करने लगी है तो बीच में आते हैं, तो फिर प्लास्टर में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसलिए बालू को साफ किया जाता है। तो बालू को साफ कैसे किया जाता है कि एक बड़ा सा छन्ना लगा दिया जाता है और बालू को ऊपर से डालते हैं, और डाल करके जितना भी साफ बालू होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो सब छन्ने से छन जाते हैं सीव से, और बाकी जो मोटे पार्टिकल्स होते हैं, मोटे पत्थर होते हैं, वो सब छन्ने में रुक जाते हैं। तो ये प्रोसेस क्या है, ये सीविंग का प्रोसेस है, जिसमें से पेबल्स को, स्टोन्स को हम लोग अलग करते हैं। तो ये जो है आपके एक तरह से बालू से अलग करने की प्रोसेस होता है, जो कि सीविंग। तो सीविंग कहीं किसी भी तरह से हो सकता है, छानने की प्रोसेस को हम सीविंग कहते हैं। तो ये क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम सब्सटेंसेस को अलग कर रहे हैं। मतलब जो हमें रिक्वायर्ड सब्सटेंस है, जो यूजफुल सब्सटेंस है, उसको हम लोग रख रहे हैं, और जो बेकार का सब्सटेंस है उसको हम लोग हटा देते हैं। जैसे पत्थर, इसका कोई यूज नहीं है, इसको हटा देंगे। जो सैंड है उसका हम लोग यूज करेंगे। अब देखिए कुछ प्रोसेस ऐसा होता है कि हम लोगों को जो है एक तरह से ये तो नॉर्मली आप ये कह सकते हैं कि हम लोग ऐसे इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जो कि हम लोगों के लैबोरेटरी में भी यूज होते हैं, या हम लोगों के यहाँ इस तरह के इस्तेमाल में आते हैं। तो अब इसमें एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग कहते हैं सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन और फिल्ट्रेशन। सब में शन लगा है, TION, टेशन जो है आपके लग। शन क्या होता है, ये है प्रोसेस। जब भी कोई एक प्रोसेस होता है तो आगे जैसे फिल्ट्रेशन, शन लगा हुआ है, इसका मतलब वो एक प्रोसेस है, प्रोसेस हो रहा है। तो डिकैन करने का प्रोसेस, सेडिमेंट करने का प्रोसेस, फिल्टर करने का प्रोसेस। तो ये सब क्या है, ये एक ऐसे प्रोसेस है जिससे हम लोग धीरे धीरे चीजों को अलग करते हैं। अब बहुत सिंपल है, देखिए अगर वर्ड्स को समझ लें तो बहुत आसान होता है। पहले हम समझने जा रहे हैं पहला प्रोसेस, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन मतलब हमने आपको, जैसे आपके पहले इस सेडिमेंटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमें सेडिमेंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सेडिमेंट क्या है, पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल्स। स्मॉल पार्टिकल्स
जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने पानी लिया, पानी में मिट्टी वाला पानी लिया, मिट्टी वाले पानी में क्या है, पानी अलग है और मिट्टी के पार्टिकल्स जो हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो क्या कहलाएंगे, सेडिमेंट्स, इसको सेडिमेंट्स कहते हैं। तो सेडिमेंट मतलब क्या होता है, पार्टिकल। तो पार्टिकल्स जो स्मॉल पार्टिकल्स है वाटर के अंदर, बालू वाला पानी आता है अक्सर, तो आप देखते हैं बालू जो है आपके पानी में मौजूद है, थोड़ी देर के लिए आपने रख दिया, सारा बालू साला मिट्टी नीचे की तरफ बैठ जाता है। तो सेडिमेंट्स का नीचे बैठना सेडिमेंटम कहलाता है। सेडिमेंटम मतलब सेटलिंग डाउन ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का नीचे बैठने को सेटलिंग डाउन कहते हैं। तो सेटलिंग डाउन ऑफ पार्टिकल्स को सेडिमेंटम कहते हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन प्रोसेस क्या हुआ, पार्टिकल्स का नीचे बैठना। जैसे ग्लास में आपने मिट्टी वाला पानी ले लिया, बालू वाला पानी ले लिया, थोड़ी देर के लिए रख दिया, ग्रेविटी की वजह से जितने पार्टिकल्स हैं सब धीरे 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 नीचे बैठ जाएंगे। अब जो भी ग्लास है, ग्लास में जो आपने पानी लिया था, इसमें अब नीचे की तरफ सारी लेयर के फॉर्म में आपके मिट्टी बैठ चुकी है, ऊपर साफ हो गया पानी। इस मिट्टी के बैठने की प्रक्रिया से, इस मिट्टी के बैठने के प्रोसेस से पानी ऊपर का साफ हो गया। तो मिट्टी के बैठने या बालू जो सैंड पार्टिकल्स है, सैंड पार्टिकल्स के बैठने की इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन क्या है, पानी को स्टिल रख दीजिए, ग्रेविटी की वजह से पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे, पार्टिकल के सेटल डाउन होने की प्रोसेस को हम लोगों ने क्या किया, आपके सेडिमेंटेशन। अब है डीकैंटेशन। कैन, कैन मतलब होता है बर्तन, डी कैन मतलब होता है कैन से बाहर निकाल देना, बदल देना, निकाल देना। तो डीकैन करने का मतलब होता है कैन से दूसरे कैन में या कैन से बाहर निकाल देना। अब हमने क्या किया, जो मिट्टी वाला पानी था, जब ऊपर साफ पानी आ गया, हमने इसी वाटर के ग्लास को दूसरे ग्लास में पलट दिया। तो जितना साफ पानी था वो सब इसके अंदर चला गया और मिट्टी इसके अंदर मौजूद रह गई, तो साफ पानी इधर आ गया। तो एक कैन से दूसरे कैन में हम ले गए, डीकैन किया आपने। डीकैन मतलब कैन से बाहर निकाल लिया। तो जो साफ पानी था आपने उसको डीकैन किया और दूसरे जो है ग्लास में ला करके रख दिया। इस प्रोसेस को क्या कहा हमने, इस प्रोसेस को हमने कह दिया डीकैंटेशन। तो पानी बालू वाला या मिट्टी वाला जब हम साफ पानी अलग कर लेते हैं तो इसको, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस में दो चीजें आई, सेडिमेंटेशन भी आया, डीकैंटेशन भी आया। तो फिर से समझ लें, सेडिमेंटेशन क्या प्रोसेस है, सेडिमेंटेशन खुद से ग्रेविटी की वजह से पार्टिकल्स के नीचे बैठने के प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहते हैं। बालू वाला, मिट्टी वाला या फिर कोई भी दो पार्टिकल्स, जैसे मान लिया कि चीनी है, पानी में आपने चीनी घोल दिया, नमक घोल दिया, थोड़ी देर तक आपको चीनी और पानी का घोल ऊपर दिखाई पड़ेगा, थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे उसको रख देंगे तो आप देखेंगे सारा चीनी, सारी जितनी नमक होगा सब नीचे बैठ जाएगा, ऊपर साफ पानी आ जाएगा। ये सारा, ये पार्टिकल्स के नीचे बैठने के प्रोसेस को सेडिमेंटेशन। आपने ग्लास को रख दिया, स्टिल रख दिया, धीरे धीरे करके आपके सारी चीज नीचे सेटल डाउन हो गई, इस प्रोसेस को क्या कहा गया, सेडिमेंटेशन। और साफ पानी को जब आपने बाहर निकाल दिया दूसरे बर्तन में, दूसरे जो है आपके ग्लास में, दूसरे कैन में, तो इसी को कह दिया गया डीकैंटेशन। ये डीकैंटेशन हो जाता है। तो कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं, अब जैसे जो है आपके इन सब चीजों से आपको निकालना है ये सारी चीजें, जैसे मान लीजिए बालू है, पानी है, तो इससे हो सकता है सारा मिट्टी जो है आपके नीचे नहीं बैठी, थोड़ी बहुत मिट्टी इसमें भी आ गई, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं प्योरली, बहुत प्योर पानी हमें मिले, हमें कोई भी मिट्टी का भाग ना मिले, तब हमें क्या करना पड़ेगा, तब फिल्टर करना पड़ेगा। फिल्टर करने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फिल्ट्रेशन। बहुत आसान प्रोसेस होता है। क्या करिए, एक जो है आपकी कीप ले लीजिए, फनल, जो फनल होता है, कुप्पी जिसको कहते हैं, कुप्पी, तो फनल ले लिया, फनल के अंदर फिल्टर पेपर जो है आप ले लें। फिल्टर पेपर कैसे लेंगे, देखिए जैसे सर्कुलर ये है, ये सर्कुलर है, पहले इसको हाफ करिए, ये हाफ हो गया, हाफ के बाद फिर फर्दर हाफ करिए, ये हाफ हो गया। जैसे ही ये हाफ हुआ, अब क्या करिए, ये वाला पार्ट खोलिए, अब खोल करके ऐसे जोड़ दीजिए, तो अब यहां आप देख रहे हैं कि ये चीज ऐसे जुड़ गई। तो अब यहां पे अगर आप देखें, फिर से देख लीजिए, हमने क्या किया,
हमने इसे पहले ये हाफ किया, हाफ करने के बाद फिर फर्दर हाफ किया और हाफ करके जो इसको हाफ कर दिया, तो अब जो है हमने इसको लिया और ले करके आपके इन दोनों को जोड़ दिया। इसका भी शेप कैसा हो गया, फनल शेप हो गया। अब इसे फनल में ऐसे फंसा दिया, कुप्पी में ऐसे डाल दिया, इस कुप्पी में यही फनल को, जैसे फनल शेप है, इसे कुप्पी में डाल दिया और कुप्पी में डाल करके अब इस जो है पानी जो था जिसमें थोड़े बहुत अभी पार्टिकल्स थे, इस पानी डिकांटेशन के बाद इसी पानी को हमने क्या किया, फनल में डाल, इसमें डाल दिया, कीप में डाल दिया। अब ये जो फिल्टर पेपर है, ये कौन सा पेपर है, ये फिल्टर पेपर है। फिल्टर पेपर क्या करेगा कि इसके अंदर से छोटे छोटे पोर्स हैं, क्योंकि इसमें उस पोर्स से क्या होगा, पानी तो अंदर चला जाएगा लेकिन मिट्टी के जो अब पार्टिकल्स बचे हुए हैं वो सब इसी में रुक जाएंगे, तो फनल के अंदर डाला। इस प्रोसेस को हमने क्या किया, क्योंकि हमने पानी को फिल्टर कर दिया है अब, इसलिए ये प्रोसेस क्या कहलाया, फिल्ट्रेशन। तो ये तीनों प्रोसेस मिल करके हमें साफ पानी आफ्टर फिल्ट्रेशन हमें मिल गया। तो प्रोसेस आप समझ लीजिए, तीन प्रोसेस है, सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन, फिल्ट्रेशन। सेडिमेंटेशन क्या है, सेटलिंग डाउन ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का नीचे बैठना। वो पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, वो बालू हो सकता है, मिट्टी हो सकता है, चीनी हो सकती है, नमक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी चीज पानी में डाली गई, या कोई जरूरी नहीं कि पानी में, कोई भी एक लिक्विड में अगर कोई चीज डाल रहे हैं, वो उसके पार्टिकल्स जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन होते हैं। उस सेटलिंग डाउन को प्रोसेस को क्या कहेंगे, सेडिमेंटेशन। जब सेटल हो गए, ऊपर साफ पानी को जब हमने दूसरे बर्तन में निकाल लिया, तो साफ पानी को दूसरे बर्तन में निकालने की प्रक्रिया को डीकैंटेशन, कैन मतलब होता है बर्तन, तो डीकैनिंग हम कर रहे हैं। डीकैनिंग मतलब कि कैन से दूसरे कैन में ला रहे हैं, तो डीकैंटेशन के नाम से जाना गया। अब इसमें भी कुछ हो सकता है कि कुछ अभी भी, क्योंकि सारी मिट्टी नहीं रुकी है अभी डिकैंटेशन से, सेडिमेंटेशन से। तो सेडिमेंटेशन के बाद जो डिकैंटेशन किया तो उससे साफ पानी ही नहीं आया, उस साफ पानी में अभी भी कुछ ना कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे। उस पार्टिकल्स को कैसे अलग किया जाए, वो प्रोसेस है फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन में जैसे हमने आपको फिल्टर पेपर बताया, फिल्टर पेपर को आपने फनल में रख लिया और फनल में रख करके अगर पानी को आपने डाला तो आप देखेंगे फिल्टर पेपर के थ्रू जब पानी जाएगा साफ पानी निकल आएगा। ये आप घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कांच का ग्लास लीजिए, पानी लीजिए, मिट्टी मिला दीजिए, मिट्टी मिला के थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, आप देखेंगे 10-15 मिनट 20 मिनट बाद वो पूरा का पूरा मिट्टी नीचे बैठ गई। लेकिन अभी भी जो है धुंध वाला पानी होगा, हल्का सा धुंध होगी, क्योंकि अभी भी मिट्टी उसमें मिली हुई है। या बालू मिला दीजिए तो थोड़ी बहुत धुंध वाला पानी होगा। उसको धीरे धीरे करके स्लोली दूसरे उसमें लाइए, तेज लाएंगे तो ये मिट्टी भी उठ के चली आएगी। बहुत धीरे धीरे जो है आपके पोर किया जाता है और सिर्फ ऊपर वाला पानी को निकाल लिया जाता है। नीचे वाला जितना भी पानी है उसको छोड़ दीजिए। ऊपर से कुछ पानी निकल आया, लेकिन ये भी अभी साफ नहीं है, इसको फिर फिल्टर किया जाता है। ये डिकैंटेशन की प्रक्रिया हो गई, प्रोसेस हो गया। अब डिकैंटेशन से इसको फिल्ट्रेशन में लाएंगे, इसको फिल्टर करेंगे तो पानी फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो जाता है, जिसमें फनल के अंदर आपने फिल्टर पेपर को ऐसे रख दिया है, पानी इसमें डालते गए, अपने आप यहां से जो है साफ पानी बीकर में निकलता चला जाएगा। तो बीकर में आप कनेक्ट करते जाइए, साफ पानी हो जाएगा। तो ये प्रोसेस क्या हो जाता है, सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट प्रोसेस है सेपरेशन का, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। इवेपोरेशन, फिर देखिए शन शन लगा हुआ है, प्रोसेस है ये, तो इसलिए क्या है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मींस इवेपोरेट करने का प्रोसेस। इवेपोरेट करने का मतलब क्या होता है, इवेपोरेट करना मतलब भाप जो है निकालना, वेपर्स को निकालना। जब हम पानी को गर्म करते हैं तो हम देखते हैं भाप उठने लगता है, इवेपोरेट करता है। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें वाटर वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट होने लगे, तो वाटर अगर वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे क्या कहा जाता है, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन कोई जरूरी नहीं कि आपको आग लगानी ही पड़े, नॉर्मल टेम्परेचर पे भी इवेपोरेशन हो जाता है। नॉर्मल टेम्परेचर कैसे, जमीन पे कहीं पानी डाल दिया है, थोड़ी देर बाद आप घूम टहल करके आएंगे, आप देखेंगे पानी उड़ गया, गायब हो गया। कैसे, सूख जाता है। सूखने का मतलब क्या हुआ, इवेपोरेट कर गया। क्यों, क्योंकि जो पानी था, पानी ने क्या किया, पानी जो आपके जमीन पे गिरा था, जमीन ने उससे
जो है आपके एक तरह से जमीन की हीट उसने लिया और हीट लेकर के टेम्परेचर अपना बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ा करके उसके जो पार्टिकल्स थे वो हल्के हुए और ऊपर की ओर उठने लगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भाप में कन्वर्ट होना, स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना। तो एक्चुअल में स्टीम तो वेपर्स अलग होते हैं, स्टीम जो होता है वो बॉइलिंग में इस्तेमाल होता है। बॉइलिंग डिफरेंट प्रोसेस है जो एक फिक्स टेम्परेचर पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, वो नहीं। बॉइलिंग इज अलग, जो बॉइलिंग जो है एक सेपरेट प्रोसेस, वो अलग प्रोसेस है, जबकि जो है इवेपोरेशन अलग प्रोसेस। इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है, नॉर्मल टेम्परेचर पर भी होता है। पानी आप कहीं पर भी डालिए, थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे अपने आप उड़ जाता है। तो पानी का उड़ना दैट इज इवेपोरेशन। तो पानी उड़ रहा है टेम्परेचर देने से, दैट इज इवेपोरेशन। अब बात आती कंडेंसेशन। तो इवेपोरेशन पहले जो है ये क्लियर हो जाए। देखिए दो चीजें होती है, एक होता है बॉइलिंग, एक होता है इवेपोरेशन। बॉइलिंग जो होता है एक फिक्स टेम्परेचर पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जैसे हम चाय बनाते हैं तो आप देखते हैं पानी उबलने लगता है, पानी खौलने लगता है। जब पानी खौलता है तो भाप उड़ती है, स्टीम निकलती है। तो उस टाइम जो भाप निकल रही है वो स्टीम है, और नॉर्मल टेम्परेचर पे जो भाप होती है वो हमें नहीं दिखाई पड़ती, वो वेपर्स कहलाते हैं। तो इवेपोरेशन में वेपर्स निकलते हैं और बॉइलिंग में स्टीम निकलती है। तो दोनों अलग चीज है। अब बॉइलिंग एक फिक्स टेम्परेचर पर होगा, जबकि इवेपोरेशन क्या है, हर टेम्परेचर पर होगा। कोई भी टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर हो, उस पर आपके इवेपोरेशन हमेशा होता रहेगा। बस ये कि हीट आप ज्यादा कर देंगे तो इवेपोरेशन रेट बढ़ जाता है, ज्यादा होने लगता है इवेपोरेशन। तो ये जो है आपके इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है। अब देखिए इवेपोरेशन के बाद कंडेंसेशन क्या है। कंडेंसेशन क्या है, कंडेंस जो आपके वर्ड है उससे बना है। कंडेंस करने का मतलब क्या होना, ठंडा होना। तो जब हम कोई चीज ठंडी करते हैं तो अपने आप वो क्या होता है, गैसियस स्टेट से जो है लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि नॉर्मली जो है हम लोग, जैसे कोई शीशा है या ग्लास को हम साफ करते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा ऐसे करके किया, तो मुंह से जो गर्म हवा होती है उसके अंदर जो है आपके एक तरह से वेपर्स होते हैं, और ये वेपर्स जैसे ही ग्लास पर बैठे, ग्लास ठंडा था, जैसे ही बैठे वैसे ही क्या हो गए, उन्होंने अपने टेम्परेचर को लूज कर दिया। क्यों, क्योंकि ठंडे चीजों पर जब बैठेंगे तो उसका टेम्परेचर कम होगा, और टेम्परेचर कम होने पर वेपर्स क्या हो गए, वेपर्स ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। तो इसमें क्या हो जाएगा, धुंध आ जाती है। तो अक्सर आप देखते हैं कि वेपर्स की वजह से क्या हो जाता है कि शीशे में धुंध आ जाती है। तो ये वेपर्स कंडेंस होते हैं। जैसे अक्सर आपने देखा होगा, जैसे केतली से धुआं निकल रहा है, एक बर्तन ऊपर रख दीजिए, आप देखेंगे इस बर्तन में क्या होने लगेगा, इस बर्तन में जो है बूंद बूंद पानी जो है आप गिरने लगेगा। तो भाप पानी में क्यों कन्वर्ट हो गई, इसलिए कन्वर्ट हो गई कि इसके पास टेम्परेचर था। जैसे ही ये इस पैन से लगी, जैसे ही मिली, पैन ने इसके टेम्परेचर को ले लिया स्टीम के। अब स्टीम का टेम्परेचर कम हो गया, जब स्टीम का टेम्परेचर कम हो गया, भाप का टेम्परेचर कम हो गया, तो यही भाप जो है इनके पार्टिकल्स पास पास आ गए, पास पास आने की वजह से वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं पास पास होते हैं, और गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। तो यहां पर क्या है, ठंडे होने की वजह से जैसे ही ये ठंडे से मिला, वैसे ही क्या हुआ, इसके पार्टिकल्स पास पास आए और पास पास आकर के कन्वर्ट हो गए लिक्विड फॉर्म में, इसमें ये कन्वर्ट हो गए। तो लिक्विड जो है लिक्विड फॉर्म में क्यों कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए क्योंकि पैन इसकी टेम्परेचर को एब्जॉर्ब किए ले रहा है, और पैन ने स्टीम के टेम्परेचर को जब एब्जॉर्ब कर लिया तो इसका टेम्परेचर ही खत्म हो गया। जब टेम्परेचर खत्म हो गया तो कम टेम्परेचर पे क्या हुआ, ये पार्टिकल्स पास पास आ गए। जब पार्टिकल्स पास पास आ गए तो वही क्या हो गए, वाटर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गए। तो इस तरह से आप देखते हैं कि वो स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, ड्यू टू लो टेम्परेचर या आप ड्यू टू कोल्डनेस, जैसे यहां बर्तन है, बर्तन के ऊपर दिखाया गया है ये आइस है, आइस को रख दिया गया है। अगर आप आइस रख देंगे तो और ज्यादा जल्दी जो है आपके कंडेंसेशन होने लगेगा। जितना ठंडा बर्तन होगा उतना ज्यादा कंडेंसेशन होगा, क्योंकि उतनी जल्दी हीट ले लेगा, इसकी उतनी जल्दी हीट लेगा उतनी ज्यादा जल्दी बूंदें बनेंगी, अब बूंदों में कन्वर्ट होने लगेगा। तो कंडेंस करने का मतलब क्या होता है, वेपर्स का जो है आपके वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट होना। तो जब इस तरह का प्रोसेस होता है कि जब हम किसी स्टीम को
प्रोसेस क्या हुआ, व्हाट इज कंडेंसेशन, व्हेन स्टीम चेंजेस इनटू लिक्विड फॉर्म, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वाटर, द प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन क्या हुआ, कंडेंस करना। तो कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्टीम जो है आपके कन्वर्ट हो रही है लिक्विड स्टेट में, दैट इज इन स्टेट ऑफ वाटर। तो इस प्रोसेस को हम लोग ने कंडेंसेशन कह दिया। अब देखिए सॉल्यूशन, पहले तो देखिए सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात आ रही है। तो इसमें तीन चीजें समझना है, एक सैचुरेटेड, एक अनसैचुरेटेड, और पहले समझना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन एक ऐसे जो है मिक्सचर को कहा जाता है जिसमें एक घोलने वाला पार्ट होता है और एक घुलने वाला पार्ट होता है। ऐसा समझिए, एक घोलने वाला पार्ट होता है, एक घुलने वाला पार्ट होता है। तो वो क्या हो गया, एक सॉल्यूशन हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप मिल्क पीते हैं तो उसमें क्या है, बॉर्नविटा या हॉर्लिक्स, जो भी आप जो है ड्रिंक में यूज करते हो, तो आपने उसको डाल दिया, डाल करके मिक्स कर दिया। मिल्क क्या हुआ, मिल्क सिंपल क्या था, वो एक ऐसा मटेरियल था जिसमें आपने कुछ पार्टिकल्स, कुछ सब्सटेंस को आपने डिसॉल्व किया है। तो जो भी तो सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, एक जिसमें डिसॉल्व किया जाता है उसको कहते हैं सॉल्वेंट, और जिस चीज को डिसॉल्व किया जाता है दैट इज सॉल्यूट। तो अब जैसे दूध में आपने क्या डाला, बॉर्नविटा डाल दिया, तो दूध क्या हुआ, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट जो है वो एक तरह से, तो ये मिल्क हुआ एग्जाम्पल, और जबकि बॉर्नविटा जो है ये जो है सॉल्यूट हो गया। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिल करके जो चीज बनती है उसे सॉल्यूशन कहते हैं। तो इसे हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है, एक घुलने वाला पार्ट होता है और एक जिसमें एक जो घुलता है वो होता है, और जिसमें घोला जाता है वो दो पार्टिकल्स मिल करके, दो पार्ट मिल करके आपके सॉल्यूशन को बनाते हैं। इसका मतलब मोर देन टू सब्सटेंसेस अगर किसी लिक्विड फॉर्म में है, तो मोर देन टू सब्सटेंसेस अगर कोई लिक्विड फॉर्म में है तो उसको हम सॉल्यूशन कहेंगे। तो ये सॉल्यूशन हो जाता है। अब ये सॉल्यूशन क्या है, जैसे दूध में हमने बॉर्नविटा का ले लिया एग्जांपल, उसी तरह से जैसे मान लीजिए कि आप दूध में रूह अफ़ज़ा डाल लेते हैं टेस्ट बनाने के लिए, या आपने कोई भी इस तरह का आप देखते हैं जैसे शरबत बनाते हैं, तो शरबत बनाने में क्या करते हैं कि जैसे पानी लिया, पानी में पहले चीनी घोलते हैं, तो पहले चीनी का सॉल्यूशन हो गया, वो सॉल्यूशन हो गया, उसके बाद आप नींबू भी हो सकता है डाल दें या रूह अफ़ज़ा भी डाल दें, तो एक सॉल्यूशन में तीन चीजें बढ़ गई। तो ये क्या है कि आपके हो सकता है कि मोर देन टू चीजें भी उसमें आ सकती हैं, तो वो एक तरह से क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। तो सॉल्यूशन जो होता है, अब जैसे पानी में चीनी को घोल दिया, पानी में जो है आपके नमक को घोल दिया, ये सब क्या है, सॉल्यूशन कहलाएंगे। तो सॉल्ट, डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर, वाटर के अंदर अगर हम सॉल्ट डिसॉल्व कर रहे हैं तो ये क्या होता है, आपके एक तरह से सॉल्यूशन होगा, या शुगर को डिसॉल्व कर रहे हैं तो वो क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। अब देखिए अभी हम लोग ने सॉल्यूशन पढ़ा, सॉल्यूशन किसी भी तरह का हो सकता है, कोई भी चीज होती है। अब बात आती है सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। सैचुरेशन के मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने ग्लास लिया, आप शरबत बना रहे हैं, पानी लिया, पानी लेकर के अब आपने उसमें चीनी घोलना शुरू कर दिया, थोड़ा सा चीनी डाला, अब आप उसको स्टर कर रहे हैं, घोल रहे हैं। तो स्टरिंग से क्या होगा, जल्दी जल्दी जितना ज्यादा तेज स्टर करेंगे उतना ज्यादा वो घुलता चला जाएगा। थोड़ी सी चीनी आपने डाली, फिर इसी तरह से आपने और चीनी ली और चीनी डाल दी, वो भी घुल गई। तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि अब चीनी आप डालेंगे तो नहीं घुलेगी, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे, घुलती जाएगी, फिर घुलती जाएगी, फिर घुलती जाएगी। तो वाटर के अंदर सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की एक कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी के बाहर वो डिसॉल्व नहीं करेगा। तो अब आपने क्या है, तो जब तक इसके अंदर कैपेसिटी है और आप चीनी डाल करके, नमक डाल करके और घोल सकते हैं, तब तक ये अनसैचुरेटेड है। इसका मतलब सैचुरेटेड नहीं हुआ है। सैचुरेशन के आने का मतलब क्या हुआ, सैचुरेशन आने का मतलब अब नहीं होगा ये प्रोसेस,
अभी चीनी डालते जाइए, घुलती जाएगी, घुलती जाएगी, घुलती जाएगी, इसलिए सॉल्यूशन क्या होगा, अनसैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कब तक कहा जाएगा, जब तक सॉल्यूट, जिसको हम लोग डिसॉल्व करते हैं उसको क्या कहते हैं, सॉल्यूट, जब तक सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुलता जाए, जब तक सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुलता जाएगा। सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। सॉल्यूट क्या है, आप नमक या चीनी को घोल रहे हैं, घुलता जाएगा, एक स्टेज के बाद घुलना कम हो जाएगा। क्या हम इस सॉल्यूशन की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं? तो अब यहां पर क्या है, जैसे मान लीजिए कि एक गिलास आपने पानी लिया हुआ है, इसके अंदर जो है आपके 50 ग्राम चीनी घुल चुकी है, अब नहीं घुल रही है। अब अगर हम 10 ग्राम और डालेंगे तो 10 ग्राम और डालने पर क्या वो चीनी घुलेगी, नहीं घुल रही है। अगर नहीं घुल रही है तो इसका मतलब अब सॉल्यूशन सैचुरेट हो गया। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, जिसमें अब कुछ भी घुल नहीं सकता। लेकिन थोड़ा बहुत सैचुरेशन को हम बढ़ा सकते हैं। 50 ग्राम अगर घुल रही है तो हम 60-70 ग्राम घोल सकते हैं। कैसे, विद द हेल्प ऑफ हीटिंग। अगर हम किसी सॉल्यूशन को हीट करते हैं तो हीट करने से वाटर एक्सपैंड करता है, वाटर का वॉल्यूम बढ़ता है। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसके अंदर सॉल्यूट को और रखने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, इसलिए सॉल्यूट और आ सकता है। तो अगर हम पानी को और थोड़ा सा गर्म कर दें, तो गर्म पानी अगर लें तो उसमें सॉल्यूट और ज्यादा घुल जाएगा, चीनी नमक और घुल जाएगी। तो सैचुरेशन स्टेज में आने के बाद भी हम और भी सॉल्यूट को घोल सकते हैं, लेकिन हमें पानी को गर्म करना पड़ेगा। अगर नहीं गर्म करेंगे तो सैचुरेशन आ चुका है, उसमें फिर नहीं घुलेगा। फिर आप जितना चीनी और नमक डालते जाएंगे यहां पे बैठता जाएगा, जमता जाएगा। इसीलिए अक्सर देखिए बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बहुत सारे लोग चीनी में चाय में बहुत ज्यादा चीनी पीते हैं या शरबत में चीनी पीते हैं। ढेर सारी चीनी आपने डाल दी शरबत बनाते टाइम, तो आप देखेंगे जिस जग में आपने शरबत बनाया है उस जग में कुछ तो चीनी घुल गई, कुछ चीनी अभी भी बैठी हुई है। तो जितनी चीनी आप डाल देंगे सब थोड़ी घुल जाएगी, जितनी वाटर की कैपेसिटी होगी उतनी खाली घुलेगा। तो इसलिए कुछ चीनी क्यों बची रह गई, क्योंकि सैचुरेशन मिक्सचर आ गया, और सैचुरेशन के बाद अब जो है आप सॉल्यूट को नहीं घोल सकते। तो चीनी आप घोलते जाएं, घोलते जाएं, घोलते जाएं, एक स्टेज ऐसी नहीं घुलेगी। तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन जो है ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, जो जिसके अंदर पूरी तरह से सॉल्यूट सॉल्वेंट डिसॉल्व हो चुका है, कोई और एक्स्ट्रा जो है हमें कुछ घोलने की जरूरत नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हुआ। और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन तब तक है जब तक हम घुलता चला जा रहा है। थोड़ा सा डाला घुल गया, फिर थोड़ा सा डाला फिर घुल गया, इसके मतलब अभी भी घुल रहा है, इसलिए वो अनसैचुरेटेड है, अभी सैचुरेशन पे नहीं पहुंचा, इसलिए अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इसको बोलेंगे। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन तरह से हो जाता है।